ऐसे हम पूज्य परम सम्मानीय श्री चंपत राय जी से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारबिंद से अपने अनुभव दो शब्द हम लोग पर कृपा करें। पूज्य श्री चंपत राय जी। व्यासपीठ को मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता। बिंदु गद्याचार्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी संत महात्मा, संत महापुरुषों के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, स्वीकार करें। माताओं, बहनों, सभी, मुझे रोज आना चाहिए था, लेकिन मेरी व्यस्तताएं कुछ अजीब तरह की रहती हैं। आज भी मैं अभी 6:10-15 के आसपास ही जन्मभूमि से बाहर निकला। दिन भर इंजीनियरों की बैठक चलती रही। कोई चेन्नई से आए थे, कोई पुणे से आए थे, कोई बम्बई से आए थे, और वो मेरी प्राथमिकता में आ गया। हम इस गति से काम कर रहे हैं कि 2 साल बाद भगवान अपने आसन पर विराजित हो जाए। बहुत विशाल बड़ा काम है। जैसी रोज की बातें हैं वैसा तो मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन सब बड़ी श्रद्धा से लगे हैं। तो आप सबसे एक प्रार्थना तो ये करूंगा कि मंदिर निर्माण भी देखा करिए। हर 2 महीने में आपको कुछ न कुछ बदल दिखाई देगा। आप सोच सकते हैं कि 18 महीने लगे इसी बात पर विचार करने में नींव कैसी बनेगी, और वो 18 महीने में बन पाई। 6 महीने तो केवल बातचीत ही होती रही। कैसी बनी है हम आपको बता नहीं सकते। कोशिश भी करूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। इंजीनियर को समझ में आएगा, हमें आपको क्या आएगा। ऐसा काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो ये मेरा पहला निवेदन आपसे है। महीने में 2 महीने में निर्माण कार्य का भी दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद होगा। हमारी सारी तैयारी इस रूप में है कि ये मंदिर 1000 साल तक अपने स्थान पर टिका रहेगा। अब मैं तो 1000 साल क्या, मुझे तो मालूम नहीं कब रहूंगा। पीढ़ियां तो याद करेगी। दूसरी बातचीत ये चल रही है, ये तैयारी करके जाएंगे कि जो काम किया गया है वो कागज कम से कम 500 साल तक जिंदे रहें। उसको पढ़कर लोग इंजीनियर बता सके ऐसे बना है। जो योजना रचना चली है, आज पिछले 100 साल में हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने ऐसा पढ़ाया था। कोई नहीं जानता लाल किला कैसे खड़ा है, ताजमहल कैसे खड़ा है, रामेश्वरम का मंदिर कैसे खड़ा है, समुद्र के किनारे कब से खड़ा है। ऐसी स्थिति राम जन्मभूमि के साथ ना आ जाए, इसलिए एक एक दस्तावेज सुरक्षित रख के इंजीनियरिंग कॉलेज को देने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। शेष मुझे, ये तो मेरा ही भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला। मैं तो सोचता था शायद कथा विराम हो चुकी होगी, आया तो नहीं, चल रहा था। ये ईश्वर की कृपा है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, मेरी बुद्धि ठीक चलती रहे। ये बुद्धि बिगड़ सकती है, सही बात है, बिगड़ा ना। बुद्धि बिगड़ सकती है।
आपको सबको मालूम होगा ये मंदिर बन रहा है, इस मंदिर को पैसा चाहिए। इस देश की 11 करोड़ जनता ने अपना धन दिया है। 10 रुपया देने वाले लोग भी 4 करोड़ से अधिक हैं। 10 रुपया केवल। हम तो सोचते ही नहीं थे जनता देगी, हम तो सोचते थे 1000 करोड़ रुपया आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब सोच ये रहे कि 5 साल बाद सरकार सारे पैसे को ले लेगी कि तुम 5 साल में खर्च नहीं कर पाए। कायदे कानून ऐसे हैं टैक्स, अब दुरुपयोग हो नहीं सकता। सरकार ले लेगी, हमारा क्या लेगी, हमारा क्या लेगी। लेकिन ये राष्ट्र के असंख्य भक्तों के द्वारा बना और इसलिए मंदिर के किसी कोने पर किसी दानदाता के नाम की तो संभावना ही समाप्त हो गई। कौन सा दीवार किसने बनाई, कौन कमरा किसने बनाया, इसका इस पूरे परिसर में कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि 11 करोड़ लोगों ने दिया, 11 करोड़ लोगों ने दिया है कम से कम। ये ऐसा एक स्थान बन रहा है, इसको संभाल कर रखने के लिए ये ठीक चाहिए। बस ये ठीक बना रहे, इतनी कृपा आप जरूर करें। जय श्री राम।